हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं शुरुआत एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, अब देख रहे होंगे आप लोग लाइट की प्रॉब्लम भी नहीं आ रही होगी। बोर्ड भी बड़ा करा लिया है मैंने, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि उस छोटे बोर्ड पे थोड़ा सा ठीक सी वीडियो नहीं बन पा रही थी। ठीक है ना। और इतना मुझे समय मिल नहीं पाता जो दिन में मैं वीडियो बनाऊं। तो बच्चों इसलिए मैंने फिर बड़ा व्हाइट बोर्ड लगवाया है। आज हम बच्चों कुछ आयु वाले क्वेश्चन करेंगे और मैं आपको इनकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप इजी वे में, सिंपल वे में आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहले मैं ट्रेडिशनल मेथड बताऊंगा, बड़ा मेथड बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद इनकी शॉर्ट ट्रिक पढ़ाऊंगा आपको कि कैसे आप एक ही पॉइंट को जान के, एक ही कंसेप्ट को जान के आप इनका सॉल्यूशन 10 सेकंड में आराम से कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए सबसे पहले वीडियो को लाइक करें। अब हम लोग आगे वीडियो को बढ़ाते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज हमारा टॉपिक है आयु, एज, और हम लोग एज पे डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये बड़ी समस्या आती है कई बार क्वेश्चन सोल्व होने में। तो बच्चों मैं इस वीडियो को आप देखते जाएं और मैं इस वीडियो में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार आए हुए हैं सब वो डालूंगा और उन्हें कैसे चुटकियों में 10 सेकंड में आप आसानी से कर सकते हैं यह मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान दें आप। सबसे पहले आप मेरी बात को सुने कि जब भी हम लोग एज वाले क्वेश्चन पे बात करें तो एज वाले क्वेश्चन पे बात करते समय बच्चों कि 3 चीजें हमारे सामने हमेशा होती हैं। एक तो प्रेजेंट, और उससे पहले होता है पास्ट, और ये होता है फ्यूचर। मैं क्या बोल रहा हूं मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। ठीक है। सबका अपना फंडा होता है बताने का। आप ध्यान दे जरा कि हम लोग जब भी एज वाले क्वेश्चन करते हैं तो उसमें होता है आज का समय, या जो जा चुका, या जो आने वाला है। तो बच्चों अगर हम लोग पास्ट से प्रेजेंट में जाएंगे तो हम लोग प्लस करेंगे, समझ रहे बात को। और अगर हम प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे तो भी हम प्लस करेंगे। बात समझ में आ रही है। अगर हम पास्ट से प्रेजेंट जाएंगे तो भी प्लस करेंगे, और प्रेजेंट से फ्यूचर जाएंगे तो भी प्लस करेंगे। दूसरी बात, अगर हम वापस आएंगे फ्यूचर से प्रेजेंट में आएंगे तो माइनस करेंगे, और प्रेजेंट से भी पास्ट में जाएंगे तो भी माइनस करेंगे। आपको एक बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, दूसरा कंसेप्ट आपको बच्चों ये याद रखना है कि जिन भी एज वाले क्वेश्चन में रेशो दिया हो, अनुपात दिया हो, यदि मान लो 2 लोग हमने पी और क्यू मान लिए बच्चों। पी और क्यू मतलब ये राम श्याम भी हो सकते हैं, पिता पुत्र भी हो सकते हैं, समझ रहे हो ना। राम मोहन भी हो सकते हैं, चिंकू मिंकू भी हो सकते हैं, मोटू पतलू भी हो सकते हैं। ये कोई भी 2 लोग हो सकते हैं, पी और क्यू। और हमने उनका रेशो का मतलब क्या है, यदि उनकी आयु का रेशो दिया हो, अनुपात दिया हो, तो अगर हमने उनकी रेशो का अनुपात मान लिया, ये दे दिया ए रेशो बी। जैसे आपको पहले के क्वेश्चन में दिख भी रहा होगा, गीता और उसकी मां की आयु का अनुपात 1:5 है। तो बच्चों यदि किन्हीं भी 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात A/B दे रखा है और इसके अलावा उसने फिर से उन दोनों की आयु का अनुपात कुछ साल बाद या तो पूर्व बोल देगा या बाद बोल देगा। उसने कुछ साल बाद या तो बाद बोल देगा यहां, या वो पहले बोल देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अगर उसने दूसरा अनुपात भी दे रखा हो, सपोज करो वो अनुपात C/D है। देखो 4 चीज मिलेंगी आपको यहां, 3 चीज। एक तो वो बोलेगा कि उसका आज का अनुपात A और B है, वर्तमान आयु का अनुपात A और B है, और दूसरी बात बोलेगा कि 7 साल बाद या 10 साल पूर्व या 10 साल बाद इतना अनुपात है या हो जाएगा। तो हम कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से सुन लेंगे। तो बच्चों सपोज करो हमें पी की एज निकालनी है, पी की एज। तो शॉर्ट ट्रिक सुने पहले ध्यान से। पी की एज कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो जो पी का स्टार्टिंग का रेशो दे रखा है आप वो लिख लेंगे। ठीक है। उसके बाद डिफरेंस सी और डी का बाद वाला जो अनुपात है उनका डिफरेंस निकाल लो। जैसे यहां दे दिया उसने 3:8, तो माइनस कर लेंगे। बात समझ रहे हो। और जो समय देगा उस समय को लिख लेंगे, जो भी समय देगा हमें
समझ रहे हो ना, 10 साल, 20 साल, 30 साल या 5 साल, जो भी समय देगा उस समय को लिख लेंगे। और यहां पे हम लोग ये जो रेशो दिया है इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे बच्चों, समझ रहे हो ना। और क्रॉस प्रोडक्ट का भी क्या निकाल लेंगे हम यहां पे, डिफरेंस, अंतर निकाल लेंगे मेरे भाई। अगर वो पी की पूछता है और अगर वो क्यू की पूछता है तो कोई अंतर नहीं है, पी की पूछा था तो ए लिया था और क्यू की पूछेगा तो आप लोग बी ले लेना। वैसे ही दोनों का इनका अंतर ले लेना, बाद वाली आयु का यहां पे समय लिख लेना और फिर से उनका डिफरेंस निकाल लेना इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं पहले सुन लेंगे। जैसे मान लो लिख रहा हो 2, 3, 4, 5, तो कैसे करते हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट, 5 की गुना 10 में कर लो, 5 दूनी 10, 4 की गुना 3 में कर लो, 4 3 12, तो कितना आ गया -2। ये आपको समझ में आया कैसे करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, 6, 4, 2, 1, तो कैसे करेंगे, 6 कम 6 या मान लो 3 है ये, तो 6 3 18 और 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 10 आ गया। समझ रहे हो ना। अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, क्वेश्चन लगा के दिखाऊंगा, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे। क्या बताया मैंने, एक बार फिर से सुन लें कि यदि ऐसे देखो इस सारे क्वेश्चन 10 सेकंड नहीं लगने दूंगा, 10 सेकंड से ज्यादा अगर लगा समय तो तब मुझे कहना कि 10 सेकंड से ज्यादा लग गया सर, नहीं लगेगा बिल्कुल भी। आप लोग कंसेप्ट को जरा फोकस दें, बहुत धीरे से पहला क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद एकदम करता चला जाऊंगा। क्या कह रहा हूं मैं कि पी और क्यू क्या है बच्चों, ये माता पिता भी हो सकते हैं, पिता पुत्र भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, राम श्याम भी, वो कुछ भी लैंग्वेज में नाम देगा। क्लियर। तो उनकी अगर आयु का अनुपात दे दिया उसने और उसने फिर बोला कि 7 साल बाद या 10 साल बाद या 10 साल पूर्व उसका दूसरा अनुपात दे दिया, तो कैसे करेंगे, ये अनुपात तो है वो जो स्टार्टिंग में देगा, ये अनुपात वो है जो बाद में देगा, और ये है जो समय देगा। तो कैसे निकालेंगे पी, पी मतलब जो भी नाम होगा, राम मोहन तो राम होगा पी। कैसे निकालेंगे आयु, हम लोग सबसे पहले ए लिखेंगे, ये वाला ए जो देगा स्टार्टिंग में, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और वो समय लिखेंगे अपॉन, हम लोग कैसे करेंगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ डिफरेंस। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं सुनिए, अभी मैं आपको बताऊंगा करके। पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पहले मैं इसका ट्रेडिशनल मेथड बताऊंगा, उसके बाद मैं इसे इजी तरीके से करूंगा। ध्यान से सुनो। उसने कहा है गीता और उसकी मां की उम्र का अनुपात 1:5 है। गीता और उसकी मां की आयु का अनुपात, तो मान लिया बच्चों कि जो गीता है उसकी आयु x ईयर्स है, x साल है, ठीक है। तो मदर की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x + 5, सॉरी 5x। ध्यान दो मेरी बात पे, अगर मैं इन दोनों का अनुपात निकालूं तो 1:5 ही तो आएगा। अगर इसकी आयु उसने 1:5 का अनुपात दिया है तो गीता की x हो गई, माता की उसकी 5x हो गई। समझ रहे हो बात को। आगे उसने बोला 7 साल बाद, तो 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद का मतलब बच्चों जुड़ जाएगा, आपको मैंने अभी बताया था। तो ये हो जाएगा x + 7 साल और ये माता का हो जाएगा 5x + 7 साल। मेरी बात समझ रहे हो। हमने गीता की आयु x मान ली और माता की आयु 5x, क्यों, क्योंकि उसमें अनुपात दे रखा है 1:5। गीता की आयु का और माता की आयु का अनुपात दे रखा है 1:5। तो गीता की x मान ली और माता की कितनी होगी 5x। 7 साल बाद 7 जुड़ जाएगा, यहां भी 7 जुड़ जाएगा, यहां भी, ठीक है। अब कैसे करेंगे, उसने बोला है अनुपात 3:8 हो जाता है। 7 साल बाद गीता की तो ये हुई, माता की 5x + 7 हुई, तो जो ये अनुपात है वो कितना हो गया 5:8। तो अनुपात को हम अपॉन में लिख सकते हैं। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 8x, 8 × 56, 5 की करेंगे 5 × 5 = 25 और 5 × 7 = 35x, ठीक है। जब इसे माइनस करेंगे कैसे करेंगे, 56 - 35x बराबर 5 × 25, 5 × 7 = 35। तो यहां कितना बचा है 35 और यहां है, सॉरी
यह आया 56 माइनस 35, यह आया 25x माइनस 8x। तो कितना बच गया बच्चों? ये बच गया 6 में से 5 जाके कितना आ गया? 6 में से 5 जाके 1 आया, और 5 में से 3 जाके कितना आया? 2 आया। ठीक है, और यहां कितना आया? कितना बचेगा बच्चों? ये कैलकुलेशन ठीक हुई है। 8x और 8 से 56 कितना अनुपात दिया है उसमें? सॉरी 3:8 है। कितना अनुपात है? 3:8। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, कोई बात नहीं। देखिए 8 ही कम 8x, 8 सदी 56, और ये आ जाएगा मेरे भाई 3 पंजे 15x और 3 सते 21। तो घटा ले फटाफट। 56 माइनस 21 बराबर 15x माइनस 8x। तो ये बच जाएगा बच्चों 35, और ये आ जाएगा 7x। 7 से 35 कटेगा 5 बार, तो x आ गया 5। तो जब गीता की आयु आ गई, तो गीता की कितनी आ गई मेरे भाई? x मान रखी है, x आ गई 5 साल। ठीक है, और माता की क्या मान रखी है? 5x, तो आ गई 5 गुना 5 यानी कि 25 साल। समझ रहे हो ना? तो ये तो है इसका बड़ा मेथड, लेकिन अगर कंपटीशन में करना हो तो ये सब बेकार है, ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं है। अब मेन कंसेप्ट पे आ जाए, मेन फंडे पे आ जाए जल्दी से, और देखो एकदम 10 सेकंड में हम कैसे इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं मेरे भाई। देखिए जरा कैसे, एक बार फिर से मैं बता दूं जल्दी से। देखे जरा क्या बताया मैंने। यदि P और Q में रेस हो, दो व्यक्तियों की आयु का रेस हो, A:B दे रखा हो, और T समय बाद उसने फिर से अनुपात कितना दे दिया हो? C:D, C:D दे दिया हो। यहां वो पूर्व भी बोल सकता है और बाद भी बोल सकता है, इससे कोई लेना देना सवाल का है नहीं। तो मेरे बच्चों, अगर मुझे P की आयु निकालनी है तो कैसे निकालते हैं? A लिखते हैं, और दोनों का डिफरेंस D-C, और ये वाला जो समय है T जो भी देगा उस गुणा कर लेंगे, अपॉन इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, डिफरेंस निकालेंगे किसका? क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है, ऐसे अगर Q का निकालना हो तो इस A के स्थान पे अभी क्या ले लेंगे? B ले लेंगे। वैसे D-C, और ये साल जो देगा वो, और डिफरेंस कर लेंगे वही क्रॉस प्रोडक्ट का। अब मेरी बात सुने, क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन, अब घड़ी में टाइम देख लो, बिल्कुल पहला आराम से करूंगा, दूसरे को बहुत फटाफट तरीके से करूंगा। उसने कहा है कि उम्र का अनुपात 1:5 है, और 7 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 7 वर्ष बाद ये अनुपात 3:8 हो जाता है ना। गीता और उसकी मां का, तो गीता और उसकी मां की वर्तमान आयु पूछता है, तो कैसे करेंगे? देखो जरा, जब गीता की पूछ रहा है तो गीता की दे रखी पहले, तो ये ले लेंगे 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8 में से 3 जाके कितना बचेगा? 5, और कितना है समय? कितना है? 7, अपॉन इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 5 3 15 और 8 ही कम 8, तो 15 में से 8 जा कितना बचेगा? 7। देखें 8 की गुना 15, 5 की गुना 3 में करेंगे, 5 3 15, और 8 की 1 में करेंगे, 8 ही कम 8, तो कितना आ जाएगा? 7। तो 7 से 7 कट जाएगा। गीता की आयु कितनी आ गई मेरे भाई? 5 साल। समझ में आया कंसेप्ट? अगर हमें उसकी माता की आयु निकालनी हो बच्चों, माता की मदर की आयु, तो मदर के लिए हम क्या ले लेंगे? बाद वाला रेशो। ये कितना है? 5 है। दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, 8 में से 3 जाके कितना आया? 5 आया, और कितना समय दे रखा है? 7, अपॉन दोनों का क्रॉस करेंगे तो 5 3 15, 8 ही कम 8, तो 15 में से 8 जाएगी, कितना बचेगा? 7। 7 से 7 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 25 ईयर्स, 25 साल। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? देखे जरा दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत इजी तरीके से सिखाऊंगा आपको, और घड़ी में बिल्कुल समय देख लो आप, बिल्कुल आसान तरीके से आप इसे कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन सुनो, राम और लक्ष्मण है, राम और लक्ष्मण, इनकी आयु का जो रेशो है वो 3:1 है, दिया है 3:11 है, सॉरी। और उसने क्या कहा है? 3 वर्ष बाद, तो कितना समय दे दिया बच्चों? 3 साल दे दिया। तो ये अनुपात जो है कितना हो गया? 1:3 हो गया बढ़ के। तो वो राम और लक्ष्मण दोनों की आयु पूछ रहा है, तो राम के लिए कैसे निकालेंगे बताओ? सबसे पहले राम का जो आगे लिखा हुआ है अनुपात उसे लिख लें, उसके बाद दोनों को घटाएं तो 3 में से जाके कितना बचेगा? 2 बचेगा। समय कितना है? 3 साल।
अपॉन दोनों का क्रॉस करो, 11 एकम 11, 3 तिया 9, तो 11 से 9 तो आगे बचेगा 2। दोबारा देख लें कैसे किया, 3 11 1 3, तो 11 एकम 11, 3 तिया 9, तो कितने साल आया, 2 साल। तो 2 से 2 कट गया, राम की आयु ये आ गई 6 साल, 6 ईयर्स, 6 ईयर्स। ठीक है, अगर लक्ष्मण की निकालनी हो बच्चों तो कैसे निकालेंगे लक्ष्मण की, बताओ रेशो कौन सा ले लेंगे, बाद वाला, इन दोनों को घटाएंगे तो 3 में से 1 जाके बचेगा 2, समय है आपका 3 साल, अपॉन जब वापिस इनका ये निकालेंगे क्रॉस तो 11 एकम 11, 3 तिया 9 हुए, 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा मेरे भाई लक्ष्मण का आ जाएगा 33 ईयर्स, 33 साल। समझ में आया, कंसेप्ट कोई हार्ड तो नहीं है। आगे सुने, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों ध्यान से पढ़ें, जय और वीरू है, जय और वीरू, तो जय और वीरू की उम्र का अनुपात 3:4 है। तो पहला अनुपात क्या दे दिया, 3:4। 4 वर्ष बाद समय कितना दे दिया बच्चों, 4 साल। 4 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो गया, 5:7। यही तो हुआ बच्चों। तो ध्यान से सुनो, जय की अगर आयु निकालनी हो, जय की तो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले इसका रेशो ले लेंगे, जो भी होगा 3, दोनों का डिफरेंस 7 में से 5 जाके 2 बचेगा, समय कितना होगा 4, अपॉन क्रॉस, क्रॉस कैसे करेंगे, यह आ जाएगा 7 से 21, 5 + 20, तो 21 में से 20 जाके कितना बचेगा 1। अरे बच्चों 7 से 21, 5 + 20, ये देख लो ना, 3 4 5 और 7, 7 से 21, 5 + 20, तो कितना रेशो आ जाएगा 1, अंतर कितना आएगा 1, तो ये आ गया 3 दूनी 6 24 ईयर्स, 24 साल का हो जाएगा जी। और अगर आपको किसकी निकालनी हो, वीरू की निकालनी हो, तो कैसे निकालेंगे वीरू की, सबसे पहले लिख लेंगे बाद वाला, दोनों का डिफरेंस 7 में से 5 जाके 2, और बच्चों जब करेंगे इस समय कितना दे दिया 4, अपॉन नीचे 1 आ जाएगा, 4 दूनी 8 32 साल। समझ में आया है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है बच्चों तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। देखो जरा क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम पढ़ें, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात है ना, कितना दे दिया, 3:1। लिखने की जरूरत भी नहीं है, इन सबको टाइम वेस्ट होता है। 4 वर्ष पूर्व कह रहा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना अनुपात बन गया बच्चों, 4:1। तो पिता और पुत्र की पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे पिता की, बताओ पिता की आयु कैसे निकालते हैं, ये वाला लेंगे 3 जो आगे लिखा हुआ है, दोनों का अंतर लो, 4 में से 1 जाके बचेगा 3, ये कितना हो गया 4, अपॉन क्रॉस करेंगे, कैसे करेंगे, 4 एकम 4, 3 एकम 3, तो कितना बचेगा 1, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 तिया 9 36 साल। समझ रहे हो। अगर पुत्र की निकालनी हो तो फटाफट जल्दी से पुत्र की बताओ मुझे, पुत्र के बाद वाला क्या है 1 है, दोनों का अंतर कितना होगा 3 होगा, समय 4 होगा, और 4 एकम 4, 3 एकम 3, इनका अंतर 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12 साल। समझ में आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं, वेरी गुड। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5, अमन और रमन है, अमन और रमन, उनकी जो एज का अनुपात है बच्चों वो 7:9 है, और कितने साल बाद, 10 साल पूर्व। ठीक है, कितना हो गया ये अनुपात, 5:7 हो गया। तो रमन की पूछ रहा बाद वाले की, बाद वाले की पूछ रहा रमन की, तो कैसे निकालेंगे रमन की आयु, बताओ। बाद वाला है 9, दोनों का अंतर 7 में से 5 जाके बचेगा 2, समय आ गया 10, अपॉन जब इनका क्रॉस करेंगे तो 7 × 49, 9 × 45, 49 में 45 जाके कितना बचेगा 4 बचेगा। दोबारा देख ले, 7 × 49 और 9 × 45, तो 49 में से 45 जाके कितना बचेगा बच्चों 4 बचेगा, तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो ये आ गया 9 पंजे 45 साल इसकी आयु आ गई मेरे भाई। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, नोट करें। इसके बाद बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखो, चिंकू और मिंकू, चिंकू और मिंकू की एज का अनुपात दे दिया 6:7, और 12 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व कह रहा है 12 वर्ष पूर्व। और बच्चों ये अनुपात कितना हो गया 9:11। तो चिंकू की वर्तमान आयु पूछ रहा है, चिंकू की, तो चिंकू की वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे, इसका जो पहले वाला ये है ये ले लेंगे 6, दोनों का अंतर 11 में से 9 जाके कितना बचेगा 2, समय आ गया 12, और जब इनका क्रॉस करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 6 7
9, 11, ये 66, ये 53, तो कितना बचेगा? 6 में से 3 जाके 3, 6 में से 5 जाके 1, 13 बचेगा। दोबारा देख लो, ये आ गया 66, ये आ गया, ये कितना आ गया? अरे ये आ गया 6 कम 6, 6 कम 6, कितना आ गया? 63, 3 आ गया। तो यहां आप लिख लेंगे 3, याद आएगा 3 चौक 12, तो भाई 12 गुना 4, 48 साल। ठीक है बच्चों, तो मिनटों में आप जो है आयु वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें मैं और हार्ड क्वेश्चन कराने वाला हूं, इसे ध्यान से देखें जरा।